2027 में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। अनुशासित होकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। आजम खां पार्टी के सीनियर नेता हैं, हमेशा समाजवादी पार्टी में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव निजी कार्य से मंगलवार को जनपद आगमन हुआ। उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला और उसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि पीडीए का नारा लेकर पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित और आधी आबादी समाजवादी पार्टी के साथ भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। 2027 में सपा सरकार बनेगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लुटेरी सरकार है, झूठे मुकदमों में फंसाकर सपा के नेताओं व अन्य को डरा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग नेताजी के अनुयायी हैं, वे किसी भी तरह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 की तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ अनुशासित होकर भाजपा को उखाड़ फेंकने की तैयारी में लग जाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि भाजपा धोखेबाज है, लूट खसोट कर रही है। पहले जीएसटी के नाम पर लूट कर शासन किया, अब थोड़ा सा जीएसटी कम करके झूठी वाहवाही लूट रही है और खुद को ईमानदार साबित कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब जान रही है। विद्युत समस्या को लेकर पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। गरीब जनता बिजली की महंगाई का बोझ झेल रही है। तहसील और थानों में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आजम खां की रिहाई पर कहा कि कोर्ट के फैसले का वह स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आजम खां के मामले में कई बार उनकी पत्नी व स्वयं भाजपा के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री से वार्ता की, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की रियायत नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी ने हमेशा आजम खां की मदद की है। बासपा पर जाने की खबर पूरी तरह भ्रामक है। उन पर 104 झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वे 10 बार के विधायक और 2 बार सांसद रहे हैं। उन्हें झूठा फंसाया गया है। आज न्याय की जीत हुई है। नेताजी की पार्टी हमेशा न्याय पर विश्वास रखती है, इंसाफ पर एतबार करती है। हर उपेक्षित वर्ग, पीड़ित, दुखी, अपमानित के साथ मिलकर भाजपा का पर्दाफाश होगा। उन्होंने कहा कि जितने भी सांसद विधायक जेल में हैं, सभी के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। देश बहुत पीछे चला गया है। भाजपा सरकार प्राइमरी स्कूल बंद करके मैखाना खोलने में लगी है। विद्यालय बंद करने की जरूरत क्या थी? उन्हें उनकी व्यवस्था पर सुधार करना था। नेताजी और अखिलेश यादव की सपा सरकार में प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा पहले ही माफ कर चुके हैं। बिजली की मार जनता झेल रही है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। सपा सरकार में कभी भी बिजली चोरी पकड़ने के लिए रात में अधिकारियों को आदेश नहीं था। आज बिजली चोरी ज्यादातर मामलों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, लोहिया वानी प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल, वरिष्ठ नेता सीताराम कुशवाहा, जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह भोजला, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, अल्पसंख्यक सभा जिला अध्यक्ष सलीम खानजादा सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बात हुई है, उनका कहना है कि आजम खान का स्वागत हमारी पार्टी वाले के लिए, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी धर्मपत्नी ने मायावती से मुलाकात की थी दिल्ली में, उसकी क्या मायने निकल रहा है? रास्ता में जा सकता है? देखिए, वैसे तो आजम खां समाजवादी पार्टी के संस्थापक और आज भी देखा जाए तो लगभग सबसे सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी। और इनको आजम खां 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद और सब झूठे फर्जी केसों में उन्हें करीब सैकड़ा झूठे और फर्जी मुकदमे लगाकर कहीं फर्नीचर का, कहीं किताबों का, कहीं बहुत सी चीज़ का, कहीं बकरी चोरी का, कहीं कैश, इस तरीके से इन्होंने लगाया है। और वैसे तो देखिए, उनकी पत्नी ने तो प्रयास किया सरकार से भी किया। हमने भी मुख्यमंत्री जी से प्रयास किया था, भाई झूठे कैसे हैं, सब हैं हमारे। हमने भी प्रयास किया, उनकी पत्नी भी प्रयास किया, लेकिन कोई राहत मिली? कोई राहत नहीं मिली। तो बताइए, लोकतंत्र में कभी ऐसा देखा है? नेताजी की भी सरकार रही और भी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस की भी सरकार रही, और नेताजी ने तो कहीं पर भी, और अखिलेश यादव ने, अगर
कोई भी जनता का चुनाव हुआ रत्न ने दी। एमएलए तो बहुत बड़ी बात थी। एमएलए का तो सम्मान और दिया जाता था। ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत अध्यक्ष है। अगर जनता का चुनाव हुआ, एक भी व्यक्ति जेल नहीं भेजा। देख लेना, एक भी। विधायक जो कह रहे हैं उसका क्या कहना है? अरे अभी सब बता देंगे, एक ही था पूछ लोगे। एक बड़े मुस्लिम लीडर हैं अभी जो सवाल आ रहा था, उन्होंने सवाल पूछा था, सो आ रहा था। अब साइकिल से हाथी वाली बात चल रही थी, उस पर आप थोड़ा इस पर जवाब दीजिए। देखिए, आजम खान वो देखिए समाजवादी पार्टी ने मदद करी है उनकी, और पूरी मदद फिर भी समाजवादी पार्टी करेगी। आजम खान समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। ये सब झूठी खबरें हैं। साबुद्दीन साहब कह रहे हैं, वे बड़े मुस्लिम लीडर हैं, मुफ्ती साबुद्दीन रिजवी बरेलवी। उनका एक बयान आ रहा भी आजम खान साहब की रिहाई के बाद कि समाजवादी पार्टी में उनकी कोई मदद नहीं। अब मैंने बोल दिया है, जी, अब मेरा मैंने सवाल तो का बोल जवाब दिया, मैंने बोल दिया, जी, मैंने तो बोल दिया ये सवाल। तो ये उनके समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी ने पूरी मदद करी है, और आजम खान समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी में रहेंगे, और समाजवादी पार्टी हर स्तर पर मदद करी है और फिर पूरी मदद करी। वही मैं कह रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं क्या? सर उन्होंने एक बात हो गई, साबुद्दीन साहब बोला मुफ्ती बरेलवी झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा, उन्होंने- क्या मतलब हुआ जब ऐसे मैं बोल रहा ये बात है? आपकी बात मैंने तो सुनी झूठी, चाचा। हाँ तो झूठी आपकी बात बोल रहा मैंने है, सुनी। झूठी बोल रहा है। नहीं, साबुद्दीन बरेलवी ये बात कह रहे हैं। हम लोगों ने सर, मदद, हम अखिलेश यादव ने मदद जितनी भी कर सकते थे। हमने बता दिया कि हमने भी मुख्यमंत्री से बात करी, हैं? अखिलेश यादव ने भी बात करी थी, नेताजी ने भी प्रधानमंत्री से बात करी। मुफ्ती जी पता लेकिन नहीं साबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि आजम खान को भी अपनी अलग पार्टी बना लें, और दूसरी बात कह रहे हैं अखिलेश को ने तना छोड़ दिया। बड़े मुस्लिम जो नेता है मौलाना शाहबुद्दीन अच्छा देखिए, हम बता रहे पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ और रहेगा। देख लेना 10-27 में, अभी तक देखिए लोकसभा के चुनाव में रिजल्ट आ गया था। अब भी देख लेना, 2027 का इंतजार करो। बस इतना ही है कि आपसे अनुरोध है हमारा कि आप लोग भी सहयोग कर दें। तो अनुशासन थोड़ा सा करना पड़ा, और करेंगे, और भी करेंगे आगे, और अनुशासन करके इस बेईमान झूठी सरकार को हटाने का काम 2027 में और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का कार्यक्रम। तो इसलिए ये कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी देना है, अनुशासन भी सिखाना है, और भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान सरकार है, झूठी सरकार है, और ये केवल पूंजीपतियों, कुछ ही पूंजीपतियों काम करती है, और पूरा उत्तर प्रदेश कुछ नौकरशाही के हवाले छोड़ दिया है। और इसकी वजह से जनता तो परेशान है ही, हर तरह से जनता परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली की समस्या तो, और यहाँ तक कि सरकार ने टैक्स में लूटा, जीएसटी में लूटा, और इतनी धोखेबाज है। पहले तो जनता को लूट लिया टैक्स लगाते, अब क्या थोड़ा सा कम करेगी लूटने के बाद, अब दिखाएगी, अब झांसा देगी कि मैंने कम कर दिया। तब इसकी वजह से कितनी महंगाई बढ़ी, कितना टैक्स वसूला इस सरकार ने, और कितना भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया है इस सरकार ने। तहसीलों की हालत, थानों की हालत, और उसके साथ साथ पूरे सरकारी कार्यालय में जाओ, अधिकारियों के कहीं पर भी आप लोग भी सब घूमते ही रहते हैं, आप लोगों को भी पता है, जानकारी है, और ये कलम से पूरा लिख नहीं सकते।
आपकी गलती नहीं है, आपके आकाओं की गलती है। मिले हुए हैं। वैसे तो देखिए, जैसे लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आप भी हैं। जनता की सेवा करने के लिए, जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको, तो आप लोग भी, तो हमारा पूरा आपसे निवेदन है कि आप लोग भी इसमें सहयोग, मतलब देखिए देश बहुत पीछे चला गया है, कहने को तो कुछ भी कहें। आप लोगों के चैनल और जो भी है बता रहे कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश कहीं पहुंचा है। पूछा जाए गांव में, गरीब में, किसान में, मजदूर में क्या हालत है। आप देखिए प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, मैखाने खुल गए, प्राइमरी स्कूल बंद। कितने मैखाने गांव खुल गए। अच्छा जी, उन बंद करने की ज़रूरत क्या थी? इनमें सुविधाएं दे देते, बिजली का प्रबंध कर देते, टीचर्स दे देते और सुविधाएं दे देते। अच्छा, फीस तो माफ़ करी गए थे उनकी, प्राइमरी से लेकर के जितने भी एडेड कॉलेज थे, ये नेताजी ने काम किया था, अखिलेश यादव ने काम किया था। कई काम हैं, सिंचाई माफ़ कर गए, ट्यूबवेल का पानी और बिजली जितनी बिजली का हम लोगों ने वादा किया था पहले, 3 से 7 तक 16 घंटे का वादा किया था, दी थी मैंने 18 घंटे। और कहीं पर देखिए छापा नहीं पड़ता, और रात में तो नियम है कि रात में 6 बजे के बाद और सवेरे 5 बजे 6 बजे तक कहीं छापा नहीं पड़ेगा। कितनी उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री बनारस में उत्तर प्रदेश में है, और हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली। कहा था, वादा किया था इन्होंने 24 घंटे। अभी विधानसभा थी, विधानसभा कितने दिन चलती, उसमें भी वादा किया था इन्हें 5-6 दिन, उसमें वादा किया था 24 घंटे जिलों पर, जिला मुख्यालय, तहसील स्तर पर 22 घंटे और 20 घंटे तो पूरे गांव में, दूर हर गांव में, हर मजरे बिजली रहेंगे। आप देख लो कितनी बिजली रहे। तो इसलिए मैंने कहा ये बहुत झूठे हैं, जनता को इन्होंने धोखा दिया है, तो इसलिए इसको हटाना है।